नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर बार की तरह हम स्वास्थ्य संबंधी कोई न कोई बातें आपसे साझा करते हैं और आप लोग भी खास करके इस चैनल में बहुत सारा प्यार देते हैं और हमें भी प्रसन्नता होती है कि जब आपका फीडबैक हमें प्राप्त होता है और नए नए चीजें और बनाने की हमें खुशियां मिलती है। आज 19 जुलाई को शिशु संरक्षण माह का आगाज हो रहा है। शिशु संरक्षण माह के संबंध में क्या करना है, कैसे हम मनाते हैं, क्या क्या सेवाएं दी जाती है, वो तमाम जानकारी हमने पूर्व के वीडियोस में, जो कि पहले भी कई राउंड शिशु संरक्षण माह हो चुके हैं, और यही चीजें हैं कि शिशु संरक्षण माह को सफल क्रियान्वित करने के लिए एक टीम वर्क की जरूरत होती है। तो शिशु संरक्षण माह की हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। सब अच्छे से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको जन जन तक, उन बच्चों तक, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस संबंध में पूरी डिटेल वीडियो, आपकी प्लानिंग प्रोसेस क्या होगी, कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, वो सभी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जबकि पूर्व के वीडियोस में ऑलरेडी इसकी चर्चाएं हो चुकी है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये 19 जुलाई से 23 अगस्त तक चलने वाले शिशु संरक्षण माह के बारे में, जहां मुख्य रूप से जो सेवाएं हैं शिशु संरक्षण माह की, अगर हम बात करें तो 6-7 ऐसे सेवाएं हैं जिसको की थंब रूल लेकर के हम इसको करते हैं। जैसे कि पहला है विटामिन ए सिरप 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को एक निश्चित 6 माह के अंतराल में देना। एसएसएम जो हम चलाते हैं इसका मुख्य थीम ये है कि हर 6 महीना में शिशु संरक्षण माह का आयोजन होता है, जहां पे विटामिन ए सिरप 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है और उसकी हम रिपोर्टिंग भी HMIS में सुनिश्चित कराते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब हम कोई कार्य को करते हैं तो उसकी उपलब्धि की गणना भी हमारे पोर्टल में, हमारे रिपोर्टिंग सिस्टम में आनी चाहिए, तभी उसकी उपलब्धि जो है वो डाउन द लाइन से लेकर के हायर लेवल भारत सरकार तक प्राप्त हो सकती है। IFA सिरप को 6 माह से 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों को सप्ताह में 2 बार निर्धारित खुराक पिलाए जाने हेतु पालकों को एक बोतल दिया जाता है। जो बाईवीकली सिरप की हम बात करते हैं, तो IFA सिरप जो है 6 से 5 साल के बच्चों को सप्ताह में 2 बार देने की हम बात करते हैं। SSM की बात कर रहा हूं। बच्चों को वजन लेकर ग्रोथ मॉनिटरिंग चार्ट, पोषण की स्थिति जानना, बच्चों का जो हम कुपोषण की श्रेणी या जो बच्चों के पोषण के बारे में है, उनकी जो ग्रोथ चार्ट है, उनके विकास की, वो सभी चीजें हम जो है इस SSM के माध्यम से पैरामीटर को डिसाइड करते हैं। पोषण आहार के विषय में बच्चों के आयु के अनुरूप आहार की जानकारी हम देते हैं कि क्या क्या उनको आहार लेना चाहिए, किन किन चीजों को उन्हें ध्यान देना चाहिए, पालक जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरीके से जो है इस शिशु संरक्षण माह में हम समझाइश दे पाए, ताकि वो बच्चों का आहार, पोषण आहार का वो ध्यान रखें। आंगनबाड़ी स्थित जो सत्र होते हैं, खास करके यहाँ पे जो टीकाकरण सत्र होंगे वो मंगलवार और शुक्रवार को होंगे, तो आंगनबाड़ी स्थित सत्रों में जो संपूर्ण पोषण आहार जो दिए जाते हैं, हितग्राहियों को पात्रता के अनुसार जो पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें जो पोषण दिए जाते हैं, वो जिन सत्रों का आयोजन टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्र में होता है, इसमें विशेष रूप से संपूरक पोषण आहार को ध्यान देने की जरूरत होगा। छठवां जो महत्वपूर्ण चीज है, जो अति कुपोषित गंभीर बच्चे, ठीक है ना। अति कुपोषित गंभीर बच्चे का मतलब क्या हुआ कि भाई जो हम सैम बच्चे हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिन्हें हम NRC को रेफर करते हैं, ऐसे सैम श्रेणी के बच्चे, उनको चिन्हित करके पोषण पुनर्वास केंद्र में पोषण आहार प्रदायगी हेतु उन्हें रेफर करना, उन्हें भर्ती करना, ये हमारा दायित्व हो जाता है। तो शिशु संरक्षण माह में
विशेष रूप से जो 19 जुलाई से 23 अगस्त 2024 तक जो अभी संचालित होंगे, इसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन दीदी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, चिकित्सा अधिकारी, सभी स्वास्थ्य अमलों की महती भूमिका होती है। ये कार्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से संभव है, इसीलिए अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों को जन भागीदारी के बिना स्वास्थ्य सेवाओं की कल्पना करना भी संभव नहीं है। इसीलिए अधिक से अधिक जनप्रतिनिधियों का इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत जरूरी है। तो आज शिशु संरक्षण माह के इस महान पर्व में, जो कि 19 जुलाई से प्रारंभ होगी, प्रत्येक शुक्रवार और प्रत्येक मंगलवार को जो टीकाकरण सत्र होगा, उन सभी सत्रों में यह विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। इसमें 2-3 चीजें और महत्वपूर्ण है कि जैसे जो छूटे हुए बच्चे हैं, छूटे हुए हितग्राही हैं, उन सभी का टीकाकरण भी सुनिश्चित हो जाए, उन्हें प्रॉपर डायरिया, डिसेंट्री जो हमारे मौसमी बीमारी से बचाव की जानकारी हो जाए, गर्भवती माताओं, शिशुवती माताओं का प्रॉपर देखभाल हो जाए। ये सभी चीजें इस माह के दौरान सुनिश्चित किया जाना चाहिए और थोड़ा सा इसको प्रयास कर ले तो मैं समझता हूं हमारा यह बेहतरीन कार्य जो है सही तरीके से हो सकता है। तो पुनः मैं आप सभी को शिशु संरक्षण माह 19 जुलाई से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले एसएसएम में बहुत सारे बधाई देता हूं और आप सभी के प्रयास से बाल मृत्यु में संभावित कमी लाने हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण प्रयास है विटामिन ए के संपूर्ण। तो शिशु संरक्षण की माह की आवश्यकता क्यों है, शिशु संरक्षण माह में दिए जाने वाले सेवाएं क्या क्या हैं, शिशु संरक्षण माह कब कब कौन कौन से तिथि को होगा, इसकी पूरी जानकारी जो है हम हमारे जो थंबनेल्स बनाए उसमें हम इसको दे देंगे। थंबनेल्स में ही आप देख पाएंगे कि इस वर्ष जो है जुलाई से अगस्त तक होने वाले एसएसएम कब कब होंगे। ठीक है, तो मैं एक प्रयास कर रहा हूं आप तक एक एसएसएम के बारे में जानकारी देने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूर्व में जो मैंने वीडियो जारी किया है उसको मैं आपको दूंगा ताकि वहां आप आसानी से इसे देख पाएंगे। आप सभी का, चूंकि यह चैनल जन जन तक पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास है कि हर व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त करे। आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक लोगों तक इसे भेजने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।